पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण रहते थे। एक निर्धन था तो दूसरा बड़ा धनवान था। दोनों पड़ोसी थे। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी उसे दिन रात ताने देती थी और बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन निर्धन ब्राह्मण ग्यारस के दिन झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोच के कि जंगल में कोई शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा। उस जीव का भी पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से भी मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते हुए उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की ओर जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण को आते देखता है तो वो चिंता में पड़ जाता है और सोचता है ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाएं? उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की प्रशंसा करने लगता है। अरे ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज तो आपके भाग ही खुल गए। देखिए, ग्यारस के दिन खुद ब्राह्मण देव आपके घर पधारे हैं। शीघ्र उठें और इन्हें दक्षिणा दे दें, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये दिन दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर आपको पशु योनि से छुटकारा चाहिए है तो ये दिन आज ही है। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे अच्छी लगती है और पिछले शिकार हुए मनुष्यों के जो गहने पड़े होते हैं वो सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है और जीभ से उसके पैर चाटने लगता है। हंस ब्राह्मण की तरफ देखकर तुरंत ही उसे संकेत करता है, हे ब्राह्मण देव, सभी गहने उठाओ और जितनी शीघ्र हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, पता नहीं कब इसका मन बदल जाए। ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और घर लौट जाता है। उसकी पड़ोसी धनवान ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल चुका था। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कि कौवे की प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है। जैसे ही ब्राह्मण को आते देखता है वो सोचता है, अरे वाह, बढ़िया, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, शेर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मार देगा तो कुछ मेरे भी हाथ लग जाएगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ऐसा सोच के वो जोर जोर से काव 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 चिल्लाने लगता है। शेर गुस्से से जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे तुरंत ही हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा काव काव क्यों कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर शेर तो शेर होता है। वो दहाड़ कर उस ब्राह्मण से कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भये प्रधान, ते विप्र थारे घरे जाओ, मैं कीना नहीं जजमान। अर्थात हंस जो कि अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर यानी तालाब के पार चले गए हैं और अब कौवा यहाँ का प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूम जाए उसके पहले हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर कभी किसी का जजमान नहीं होता।
वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से भी पुण्य काम करवा लिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपनी घर की ओर भाग जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी सुंदर सी कहानी से हमें यही पता चलता है कि जो किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है और किसी का सुख उससे सहन नहीं होता वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहता है वो हंस की प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़ा करके एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। राधे राधे।